अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी ये आप लोग देख के कह रहे होंगे कि आज ये इन बाजी ने चूल्हे पे देगची की जगह ये क्या चढ़ाया हुआ है। तो जी आज ये मैंने चूल्हे पे चढ़ाई हुई है इस्त्री, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था और जी हमारी लाइट चली गई थी और मुझे करने थे कपड़े प्रेस। तो जी ये मैंने क्या किया, मेरे पास थी ये एक इस्त्री, तो मैंने जो है ना इसको जल्दी जल्दी रखा चूल्हे पे गरम करने के लिए और मैंने कहा कि मैं इससे जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि जो लाइट है वो जल्दी जल्दी आएगी और मैं हो रही थी लेट। तो जी मैंने जल्दी जल्दी से चूल्हे पे रख के इसको गर्म करके अपने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए। वैसे तो ये इस्त्री भी बिजली से भी चलती है, मगर मैं इसके साथ ये काम भी करती हूँ। तो आप लोग भी अगर कभी इमरजेंसी में हो और आपको मसला हो रहा हो और आपके पास ऐसी इस्त्री हो तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो जी चलें जल्दी जल्दी से हम इस इस्त्री को गरम करके अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। इस्त्री की जो कंबल थी वो मैंने भी साथ किचन में ही बिछा ली थी कि मैंने कहा कौन बार बार जो है ना अंदर बाहर लेके जाएगा, इस्त्री गर्म करने के लिए आएगा बाहर और फिर अंदर लेके जाएगा। तो मैंने यहीं पे इस्त्री गर्म कर ली थी और ये देखें जी मेरी इस्त्री होगी बिल्कुल, दुपट्टा मेरा इस्त्री हो गया। और ये देखें जी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी इस्त्री से इस्त्री हुआ है। तो जी मैं जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर लूँ, क्योंकि मुझे आज जाना था, फ़ातिमा की मैंने जमा करवानी थी फ़ीस। और उसके बाद जी मेरी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल उन्होंने आना था, उनके घुटनों में दर्द था। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि उनके घुटने में लगना है इंजेक्शन, तो आज उनको लगना था इंजेक्शन। तो मैंने कहा कि मैं भी उनको जाके देख लेती हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल आना था रास्ते में ही। तो मैं पहले जी मैं हॉस्पिटल से होके फिर मैं आगे चली जाऊँगी। तो जी चले मैं जल्दी जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लूँ, फिर मैं निकलती हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। जी चले मैं कपड़े इस्त्री अपने कर लूँ। जी चले जी मेरे हो गए थे कपड़े प्रेस और मैं जो है ना वो घर से निकल चुकी थी। मैंने पहले सोचा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाती हूँ, फिर मगर मैंने कहा कि मैं हो जाऊँगी लेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। और अम्मी की जो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी वो थी 11 बजे की, और हम लोगों को घर से ही निकलते हुए हो गए थे 11, और यहाँ से जाते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाना था। तो जी ये देखें मैं अपनी तरफ से तो था कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, मगर होगी मैं लेट। तो अम्मी लोग जी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, मेरी उनसे कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग अंदर चले गए हैं, डॉक्टर्स को चेकअप भी करवा लिया है। उन्होंने अब जो है ना कहा थोड़ी देर वेट करें तो हम आपको इंजेक्शन के लिए बुलाते हैं। मैं हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, मगर मेरे जाने से पहले अम्मी को अंदर रूम में लेके जा चुके थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इसलिए फिर मुझे नहीं पता कि उनको कैसे इंजेक्शन लगाया ने। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सुन किया था ने और मुझे इतनी पेन नहीं हुई। तो जी अभी उनकी टांग सुन थी, फिर मैं उनको पकड़ के लेके आई। फिर भाई के साथ ही हम लोगों ने अपने सारे काम किए जो मैंने फ़ीस जमा करवानी थी। तो फ़ीस जमा करवाने हम लोग गए। फ़ीस जमा करवाने के बाद जी मैंने उनसे, जब हम लोग बैंक पहुँचे तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग हमें यहाँ उतार दो, आप अम्मी को लेके जाओ कि उनको ये ना हो दर्द स्टार्ट हो जाए। मगर भाई ने कहा नहीं, आप अपने काम ख़त्म कर लो, फिर मैं आप लोगों को गाड़ी पे बिठा के ही जाऊँगा। तो ये जी मैं बैंक आ गई थी और यहाँ पे जी हमने फ़ीस जमा करवाई। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, उनकी जो सारी तकलीफ़ें हैं वो दूर करे। जी तो ये हमने बैंक में करवाई है फ़ीस जमा। इसके बाद जी मुझे ये जो चालान फॉर्म था ये मुझे कॉलेज में जमा करवाना था। तो फिर भाई के साथ ही मैं दोबारा कॉलेज गई। कॉलेज में हमने ये फॉर्म जमा करवाया। उसके बाद जी मैंने कहा कि चलें अब हम लोग चलते हैं। तो भाई ने कहा कि कुछ हो जाए ठंडा गरम। तो मैंने कहा गरम का तो फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो जी भाई ने मंगवा लिया ज़्यादा जी ठंडा ठंडा जूस हम लोगों ने पिया। तो फिर जूस पीने के बाद जी हमने कहा कि चलें अब आप लोग अपने जाएं और मैं अपने घर चलती हूँ। जी फिर मैं अपने घर आ गई थी। जब मैं अपनी गली में इंटर हुई तो मुझे ना बहुत रश था महसूस हुआ। मैंने कहा पता नहीं ये लोग इतने क्यों जमा हैं। आगे आई तो जी ये देखें टेंट भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया, ये बिल्कुल हमारे घर के साथ ही था। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया है। तो जी ये साथ से एक आंटी थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अंकल एक जो रहते थे उनकी हो गई है डेथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। फिर मैं थोड़ी देर उनके घर गई और जी मैं वहाँ से फिर अपने घर गई। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आराम करूँ, मगर फिर मुझे जी बच्ची को छोड़ना था एकेडमी।
एकेडमी छोड़ने के लिए जाना था, तो फिर मैंने कहा कि मैं एक ही दफ़ा के आराम करूँगी। एकेडमी जब मैं उसको छोड़ने गई तो रास्ते में जी था फ्रूट थोड़ा, तो मैंने कहा कि जी मैं थोड़ा सा फ्रूट ले लूँ, क्योंकि अर्शुमान को अच्छे लगते हैं अंगूर और केले। तो मैंने उसके लिए थोड़े से अंगूर लिए, केले लिए। और जी ये देखें जी कितने मज़े के सेब हैं, इनको देख के भी दिल कर रहा था, मगर सेब मेरे घर में पहले से बहुत पड़े हुए थे तो मैंने सेब नहीं लिए। तो जी फिर वापसी पे ये एक शॉर्टकट रास्ता था, तो मैंने कहा चले मैं इस शॉर्टकट रास्ते से चली जाती हूँ।